नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आरंभ है प्रचंड और मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को धो डाला। आज यूपी के मुखिया अपने चित परिचित अंदाज में दिखाई दिए। सदन में चुटकी लेते हुए समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया तो बिना नाम लिए ही राहुल और प्रियंका को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने जिसे अपने लिए मौका समझा, उसी मौके पर उत्तर प्रदेश के दमदार मुख्यमंत्री ने विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बजट सत्र में सरकार को घेरने की मंशा पाले विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुन कर आईना दिखाया। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने तारीफी शब्दों में लपेटते हुए सरकार पर हमला किया था। सीएम योगी ने उन्हें उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया और सपा को आईना दिखाया। कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे। कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब लेकिन योगी के खास निशाने पर रही कांग्रेस। प्रियंका और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मुख्यमंत्री ने अमेठी से लेकर केरल और इटली तक के इतिहास में लपेटकर कांग्रेस को इतिहास बना दिया। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। तो आदत ही ऐसी है। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई तो इसी बहाने कांग्रेस की सियासत को भी आईना दिखाया। कांग्रेस महासचिव कि जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन एक वाहन मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि अब राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे उनको, मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। योगी के तीखे तेवरों से अगर कोई बच पाया तो वो थी सिर्फ बसपा। अब इसके क्या सियासी मायने हैं, ये शायद 2022 के चुनाव में साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बातें क्या रही और किस तरह से विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे, आप सुनिए। कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे। और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो
जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया। तो कई राज्यों में कोरोना फिर से मुंह फैला रहा है, जिसे लेकर यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मसले पर निगरानी बनाए हुए हैं। आज फिर यूपी के मुखिया ने लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने से रोकें। साथ ही कहा कि मास्क का उपयोग हर हाल में हो। जानलेवा कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। ऐसे में योगी सरकार पहले से अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश से कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी को सफलता मिली है, लेकिन अब जब कोरोना दूसरे राज्यों में तेजी से पांव पसार रहा है, तो ऐसे में यूपी के मुखिया एक बार फिर एक्टिव हो गए। आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की और दूसरे राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। उन्होंने अफसरों से कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम में डीएम और सीएमओ 2 बार बैठक करें। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। कोविड टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर पूरा जोर दिया जाए। कार्यालयों के अंदर कोविड-19 हेल्प डेस्क पूरी तरह से सक्रिय रहे। अस्पताल में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। सैनिटाइजेशन का काम समय समय पर जरूर हो। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा न होने पाए। वैक्सीनेशन के कामों में तेजी लाई जाए और लोगों को वैक्सीन के फायदे के बारे में बताया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की इन्हीं कोशिशों से यूपी ने कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता हासिल की। हालांकि अब भी कोरोना का संकट टला नहीं है, इसलिए हर तरह की सावधानी बरतने की जरूरत अभी भी है। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग मेरा अनुमान है 15 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं। फेज वाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है अनुशासित ढंग से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं। और ये वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। यह है नया भारत। सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास और उनके प्रबंधन से यूपी में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जब दूसरे राज्यों में कोरोना ने पांव पसारने शुरू किए, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी से कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अयोध्या के विकास के लिए बजट में योगी सरकार ने खजाना खोल दिया। एक और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ रामनगरी को पर्यटन हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। सीएम योगी ने अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या के विकास की कसरत भी तेजी से चल रही है। योगी सरकार ने बजट में अयोध्या के लिए खजाना खोल दिया है और अब यूपी के मुखिया खुद विकास की पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवधपुरी के विकास के लिए अफसरों के साथ बैठक की और अफसरों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रामनगरी को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शहरों की तर्ज पर खूबसूरत बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसके लिए ग्लोबल कंसल्टेंट तैयार कर लिए गए हैं। रामनगरी को भव्य बनाने के लिए 3 कंपनियों से करार हुआ। ग्लोबल कंसल्टेंट LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोध्या को सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। LEA के साथ L&T और CP कुकरेजा कंसोरियम भी पार्टनर होंगे। खबर है कि चयनित कंपनी जल्द ही रामनगरी का सर्वे करेगी। इसके बाद अयोध्या को मेगा सिटी बनाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। सरकार की कोशिश है कि त्रेता युग की तर्ज पर अयोध्या का विकास हो। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण पूरा खाका भी तैयार कर रहा है। बहुत सुखद अनुभूति सभी लोगों को हुई थी। दुनिया से, देश से लाखों और करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिए थे अयोध्या में राम जन्मभूमि पर
भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को संपन्न हुआ था, योगी सरकार अयोध्या का कायाकल्प करना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि रामलला दर्शन को जो भी आए वो मंदिर की आस्था के साथ इस शहर में मिलने वाली आधुनिक सुविधाओं को देखकर मंत्रमुग्ध रह जाए और अयोध्या की ना भूलने वाली यादों को अपने साथ सहेज कर ले जाए। इसके लिए सरकार ने विशेष तैयारी की है। तो अयोध्या के अच्छे दिन आने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या त्रेता युग की तर्ज पर विकसित होगा, जिसमें अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप लोगों को नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।